हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, मैं अभी लेके आया हूँ आपके सामने जो 30 मई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं, जो किसी भी एग्ज़ाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर हैं, उन सबसे लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट विथ करंट अफेयर्स ऑफ टुडे। तो फ्रेंड, इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आई कैन ब्रिंग मोर ऑफ सच वीडियोज़ फॉर यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं जो आज के करंट अफेयर्स हैं। पहला फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि जो सुंदरबन डेल्टा, अभी जो एक न्यूज़ आई हुई है, जैसे यास जो आपको पता है साइक्लोन आया था, उसमें क्या हुआ कि बहुत से जैसे हाई मून जो टाइड्स आई थी, उसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा जो सुंदरबन डेल्टा है वो पूरा, उसमें जो भी वहाँ पे फॉरेस्ट है वो जो पूरा वाटर से पूरा इनंडेट हो गया, मतलब वाटर से भर गया। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कुछ वहाँ पे जो आइलैंड्स हैं वो जो है न्यूज़ में आए हुए हैं। आपको पता है कि जो सुंदरबन डेल्टा है वो जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, वो जो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो इसको बनाती है, और ये जो वेस्ट बंगाल में है, और अपने इसमें वेस्ट बंगाल से लेके बांग्लादेश से लेके फैला हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो आइलैंड्स है, इसमें करीब जो है 100 से भी ऊपर आइलैंड्स हैं, और इसमें कम से कम 4000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। और उसमें जो दो आइलैंड्स अभी न्यूज़ पे आ रहे हैं वो है घोरामारा आइलैंड। ठीक है, घोरामारा आइलैंड क्या है कि ये बोलते हैं कि वन ऑफ द आइलैंड दैट इज सिंकिंग ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समुद्र का जो लेवल राइज हो रहा है, उसकी वजह से जो घोरामारा आइलैंड है उसमें जो है बहुत सारा नुकसान हो रहा है, वो सिंक हो रहा है समुद्र के पानी से। ठीक है, तो इसकी वजह से ये आपसे क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है कि घोरामारा आइलैंड कहाँ पे है। ये जो है सुंदरबन डेल्टा में है, वेस्ट बंगाल में है, और ये जो है अभी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंक हो रहा है। ठीक है, या आपको क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई ऐसे लिखते हैं तो वहाँ पे भी ये आपको आप ये कोट कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। उसके बाद जो सागर आइलैंड है वो भी सुंदरबन डेल्टा में ही है। इसमें क्या हो रहा है कि बिगेस्ट सागर आइलैंड क्या है, ये जो सुंदरबन डेल्टा में जितने भी आइलैंड्स हैं उसमें सबसे बड़ा आइलैंड ये है। सुंदरबन डेल्टा का सबसे बड़ा आइलैंड है सागर आइलैंड। यहाँ पे आपने सुना होगा जो गंगा सागर करके एक जो तीर्थ स्थल है, जहाँ पे बहुत से लोग गंगा सागर तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, ये वहाँ पे ही है। ठीक है, सागर आइलैंड में, तभी तो शायद इसका पड़ा हुआ नाम गंगा सागर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कपिल मुनि का एक टेम्पल है। ठीक है, तो वहाँ पे कपिल मुनि का भी टेम्पल है फ्रेंड्स। तो ये जो है आपसे पूछा जा सकता है कि कपिल मुनि का टेम्पल कहाँ पे है, तो गंगा सागर में है। ठीक है, और उसमें क्या है, एक और इन्फॉर्मेशन है कि सुंदरबन डेल्टा जो है 18 ब्लॉक्स इसमें जो साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट में है वेस्ट बंगाल के, और 13 ब्लॉक्स जो इसमें नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट है उसमें। लेकिन अभी जो है एक सुंदरबन जो डिस्ट्रिक्ट बनाने का भी प्रपोजल है, वो अभी तक हुआ नहीं है, सो दैट इट कैन बी। अब आप दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में पड़ता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को शायद दिक्कत होती है इसमें बहुत सी। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग इन टू डिस्ट्रिक्ट, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा तो इसको जो है इफेक्टिवली जो इसका यहाँ पे जो प्रोग्राम्स जो इसका कंजर्वेशन का है, और जो वाटर लेवल से यहाँ पे जो नुकसान होता है उसको कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो और उसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि सुंदरवन में जो वहाँ पे क्या होता है कि ये सुंदरवन में एक सुंदरी करके जो पेड़ है वो पाया जाता है, और वो जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं उनको। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं जो कि आपकी जो टाइडल्स वेव आती है, समुद्र की जो टाइडल वेव्स आती हैं, उसकी वजह से कैसे इरोजन होता है आपकी लैंड का। तो ये जो सुंदरवन में जो सुंदरी ट्री हैं, उनकी वजह से जो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट में है वो बहुत सारे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो है जो टाइडल्स का इफेक्ट जो है कम करते हैं। उसके बाद जो है एम्फोटेरिसिन बी करके जो ओरल सॉल्यूशन आया हुआ है, ये ब्लैक फंगस के लिए अभी जो है इसको आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, ये इसका क्या है, जो अभी तक जो सिम्टम जो ट्रीटमेंट होता था इसका ब्लैक फंगस का, वो काला आजार जो एक काला आजार करके एक जो डिजीज़ होती है, उसके ही जो मेडिसिन थी उससे होता था। ठीक है, तो आईआईटी हैदराबाद ने इसी रिसर्च को आगे बढ़ाते हुए अभी ये जो एम्फोटेरिसिन बी करके ओरल सॉल्यूशन है ब्लैक फंगस के लिए, ये जो अभी लॉन्च किया है। ठीक है, तो इसके लिए जो उन्होंने परमिशन मांगा हुआ है, आई थिंक इसकी न्यूज़ में आईआईटी हैदराबाद डेवलप्ड ओरल सॉल्यूशन फॉर ब्लैक फंगस। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाता है एम्फोटेरिसिन बी क्या है। इट्स ओरल सॉल्यूशन टू ट्रीट द ब्लैक फंगस डिजीज़। और उसके बाद जो है
एक ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड आपको पता है कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे उसको उनको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटर पे बुला लिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, कुछ उनमें ये न्यूज़ चली हुई है, तो उससे क्या है कि ये आपको एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट वाज दी ऑल इंडिया सर्विस रूल के व्हेन वाज दी ऑल इंडिया सर्विस रूल केम इनटू इफेक्ट। ये जो है आपको किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के पीसीएस एग्जाम में देयर आर मोस्ट चांसेस ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, इस क्वेश्चन के आने के बहुत से चांसेस हैं। तो ये जो है ऑल इंडिया सर्विस रूल जो है, जो ऑल इंडिया सर्विस एक्ट जो है वो आया था 1951 में, और उसका जो इफेक्ट हुआ था 1954 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और उसके बाद एक और स्कीम आई हुई है कि पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम। पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम जो है, जो बच्चे जो है जिनके माता पिता जो है कोविड की वजह से उनकी डेथ हो गई है या डेथ हो गई है और ऑर्फन हो गए हैं, जिनका कोई या तो कोई लोन सर्वाइविंग पेरेंट थे उनकी डेथ हो गई है, या उनकी कोई लीगल गार्डियन था, या कोई किसी के जो अडोप्टिव पेरेंट थे, या जिनको मतलब जिसके जो माता पिता ने उनको अडोप्ट किया था और उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, माता पिता की, तो उनके लिए जो है पीएम केयर स्कीम फॉर चिल्ड्रन, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम करके लॉन्च किया प्रधानमंत्री मोदी साहब ने। और इसमें क्या है कि 10 लाख रुपए का जो फंड है वो रखा जाएगा। उसमें जो है इनको डिफरेंट क्या है कि लाइक जो उसमें रखा है उन्होंने कि कोई भी बच्चा है उसको जो है आपको केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन दे देंगे, और एडमिशन देने के बाद जो भी उसका जो खर्चा है वो खर्चा जो गवर्नमेंट वहन करेगी। उसके इसमें अलग अलग देख रखा है, चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ, ये जो मैंने आपको बता दिया पेरेंट्स वगैरह। और उसके अलावा क्या है कि व्हेन ए चाइल्ड टर्न्स 18 ही और सी विल ड्रॉ ए मंथली When a child turn 18 he or she will draw a monthly stipend from the corpus of 10 lakhs। उसके खाते में क्या कि 10 लाख रुपए जमा कर लिया जाएगा, और 10 लाख की जो उससे जो भी है उसका जो स्टिपेंड है उसको उससे मिलता रहेगा, ठीक है, फॉर ए पर्सनल, जो उनकी पर्सनल नीड्स हैं, ठीक है, और हायर एजुकेशन के है। और जैसे ही ऑन रीचिंग द एज ऑफ 23 द चाइल्ड विल बी गिवन एंटायर ₹10 lakhs अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज। और जब वो बच्चा 23 साल का हो जाता है तो उसको जो है पूरा 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा। द गवर्नमेंट विल ऑल्सो कंसिस्ट सच चिल्ड्रन विद स्कूल एजुकेशन। उनको क्या जो जितना भी स्कूल एजुकेशन का खर्चा होगा वो जो है गवर्नमेंट उठाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और इसकी इसी तरह जो स्कीम्स है, डिफरेंट स्कीम जो आप जो इसको पढ़ लेना, ये जो है स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी लॉन्च किए, जिनके कोविड के कारण जिनके मदर फादर जो है ये पेरेंट्स जो जैसे जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है उन्होंने ये एक और स्कीम निकाली है जो पेंशन के लिए, अगर कोई अर्निंग मेंबर जो है या घर का जो है जिसकी डेथ हो जाए तो उसको ESIC के अंडर जो भी प्रोविजन है, जो पेंशन स्कीम है उसके अंडर जो है लाया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ आप इस स्कीम को किसी भी न्यूज़पेपर में ध्यान से पढ़ लें। और उसके बाद जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, उन्होंने अपना जो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है सजग, जो ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, उसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया हुआ है। और ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, इसको जो है लॉन्च किया है, उसका नाम है ICGS सजग, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सजग। उसके बाद जो सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम जो है कंप्लीटेड 25 ईयर्स, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज कंप्लीटेड 5 ईयर, सूर्य किरण विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एयरफोर्स, ऐसा करके आ सकता है क्वेश्चन। तो ये सूर्य किरण एक्रोबैटिक्स टीम है। और इसका अच्छी बात है कि ये जो है जो वर्ल्ड में टोटल जो 9 जो एयरक्राफ्ट डिस्प्ले वाली टीम्स हैं उसमें जो है एक है भारत की, और एशिया में ओनली 1 ऐसी एक ही टीम है और जो भारत की है, ठीक है। तो ओनली 1 इन एशिया हैज़ केयर, इसमें क्या 600 डिस्प्ले करके रखा है। ये क्या करती है, जैसे आपने देखा होगा कभी भी आपने इंडिपेंडेंस डे में या रिपब्लिक डे में आपने देखा हो कि ऊपर से जो एयरक्राफ्ट जाते हैं और जो फूल वगैरह की बारिश करते हैं, या जो भी अपना डिस्प्ले करते हैं एक्रोबैटिक्स, जो एयर में ही कोई जैसे लगाता है उल्टियाँ पलटी लगाता है या जंप करता है, जो भी है आपने देखा होगा कि ये जो है वो एयरक्राफ्ट जो एक्रोबैटिक सूर्य किरण एक्रोबैटिक टीम है, ठीक है। इसका जो शुरुआत हुई थी ये बताते हैं 27 मई 1996 को हुई थी बीदर कर्नाटका में, विद 6 MK2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। नाउ यूज एडवांस जेट ट्रेनर, जो अभी जो है यूज़ कर रही है MK132 एयरक्राफ्ट कर रही है। और इसके जो है 2021 में टीम्ड अप विद सारंग,
अब जो सारंग जो हेलीकॉप्टर, जो 4 हेलीकॉप्टर है सारंग, उसके साथ जो है ये इंटीग्रेटेड जो है इनकी जो ये जो एक्रोबैट्स करते हैं और एयर में, और ये जो है इंटीग्रेटेड डिस्प्ले ऑफ 9 एयरक्राफ्ट 4, ये जो है वर्ल्ड में जो है पहली ऐसी टीम है जो एयरक्राफ्ट एंड हेलीकॉप्टर मिलकर जो है एक्रोबैट्स करते हैं। ठीक है, अभी जो है एक और न्यूज़ में आया है जो आपको, द फ्रेंच ओपन इज गोइंग टू बी हैपन। फ्रेंच ओपन जो अभी मई के जो 2nd या 3rd वीक में होता है, तो अभी जो फ्रेंच ओपन होता है तो इसका आपको बताया टेनिस का टूर्नामेंट है, और ये जो है ये जो 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, जैसे फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों में इनको ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। और ये जो काफ़ी रेप्यूटेड टेनिस के ये है, टेनिस का नंबर 1 जो टूर्नामेंट है, और इसमें जो है इसके रिलेटेड जो डिफरेंट न्यूज़ आते हैं आपको, एक तो आपको रखना है याद कि कौन किसने वो जो है जितना भी टूर्नामेंट किसने जीता, सिंगल में, डबल्स में, मिक्स्ड में, या ये ऐसे करके इसमें इवेंट्स में। ठीक है, और इसके अलावा आपको रखना है कि ये जो मैच का जो वेन्यू है ये कहाँ कहाँ होता है। जैसे जो फ्रेंच ओपन है ये होता है रोलैंड गैरोस करके एक वेन्यू है पेरिस में, फ्रांस में रोलैंड गैरोस। ठीक है, वहाँ इस वेन्यू का नाम है रोलैंड गैरोस। और ये आपको पता होगा कि फ्रेंच ओपन जो है ओनली क्ले कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, मतलब मिट्टी के कोर्ट में। ठीक है, और क्ले कोर्ट टूर्नामेंट है, और बाकी 3 जो है वो सब जो है ग्रास में खेले जाते हैं। ठीक है, यूएस ओपन जो है उसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो वेन्यू है मेलबोर्न पार्क है और ऑस्ट्रेलिया में, और विंबलडन का जो ऑल इंग्लैंड क्लब है इंग्लैंड में, और यूएस ओपन का आर्थर एज स्टेडियम है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ओनली यूएस जो उसमें ऑल इंग्लैंड क्लब में जो विंबलडन है ये जो है ओनली ग्रास में खेला जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन है ये जो है मैट में खेले जाते हैं। ठीक है, और डेको टर्फ बोलते हैं उसको। ठीक है, उसमें ये सब जो है प्ले होते हैं। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग करके इसमें पक्का कुछ ना कुछ हर साल जो है एग्जाम में आता है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी आज के जो न्यूज़पेपर थे आज के उसका इतना ही है टोटल। तो फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे, और कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ इसमें कुछ कमी है तो यू कैन पुट योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू फ्रेंड्स एंड गुड डे।